राष्ट्रप्रवाह विदर्भ न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं मनन व्यास और आज की देखते हैं ताजा खबर। बीड़ के मसाजोक गांव के सरपंच संतोष देशमुख हत्याकांड के बाकी आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर मौत की सजा दी जाए और सोमनाथ सूर्यवंशी मामले में उचित कार्रवाई की मांग को लेकर परभनी में आज सर्वदलीय मार्च निकाला गया। इस मार्च में सभी पार्टियों के नेताओं ने सहभाग लिया। बैठक में शामिल हुए बीजेपी विधायक सुरेश दस ने धनंजय मुंडे के साथ साथ अजित पवार पर भी निशाना साधा। साथ ही मौजूद विधायक राजेश विटेकर से भी उनके पास मौजूद जानकारी बताने का अनुरोध किया। सुरेश दस ने कहा, संतोष देशमुख की हत्या का वीडियो आका को दिखाया गया है तो आका के आका ने देखा होगा तो कर लो जल्दी तैयारी, हम निकले हैं जेलवारी। लेकिन आज मैं उस बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली तो आका के आका आए और कहा जो दोषी है उन्हें फांसी दो। लेकिन कौन कहता है कि पहले ठीक से व्यवहार करना सीखना था। और अजित दादा क्या हुआ तेरा वादा। उन्होंने कहा कि यांचं काय काय सांगावं, हे आमचे बिडावाली जी कलाकार मंडळी आहे, आका आकाचा आका, यांचं काय काय सांगावं। आणि स्वर्गीय संतोषच्या बाबतीत सुद्धा सभागृहामध्ये मी मागणी केली होती, आयजी लेवलच्या अधिकाऱ्याच्या आधिपत्याखाली एसआयटी स्थापन झाली पाहिजे। राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी ती मान्य केलेली आहे। त्याच्यानंतर 10 लाख रुपयाची मदत या कुटुंबियाला दिली पाहिजे, ती सुद्धा मान्य झालेली आहे। त्याच्यानंतर न्यायालयीन चौकशी झाली पाहिजे, कारण हे लोक जर पोलिसांकडून कुठं सुटणार तर नाहीच, पण चुकून एखादा सुटला तर तो न्यायालयीन चौकशीत अडकलाच पाहिजे, ही धारणा मनामध्ये आहे। त्यांना मौका लागला पाहिजे। मौका म्हणजे माहिती आहे ना, म को लागला पाहिजे। एकदा अंदर गया ना, पोलिसांनी मोका मध्ये घातला ना, 5-4 वर्ष नमस्ते लंडन, पुन्हा हे माघारी येत नाहीत। आणि हा जो आका आहे ना, आका तर गेलाच पाहिजे, पण जर का आकाच्या आकाने काही यंटोबंडो केला असेल तर आकाचा आका सुद्धा नंबर लागू शकतो। आणि जर तो व्हिडिओ आकाला तर 100% दाखवलाच असेल संतोषच्या मारहाणीचा, पण आकाच्या आकाला दाखवला असेल आणि त्यांनी जर पाहिला असेल तर आकाच्या आका कर लो जल्दी तैयारी, हम निकले हैं जेलवारी, असं सुद्धा तुम्हाला करावं लागेल। पण आज मी त्या बाबतीत बोलत नाही। आणि ते म्हणतायत 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली म्हणतात ना, तसा काहीसा प्रकार काल परवा हे आकाचे आका आले, म्हणले जे जे दोषी असतील त्यांना फाशी द्या। पण आधी नीट वागायचं कोणी सांगायचं होतं। आणि अजित दादा क्या हुआ तेरा वादा, अजित दादा तेरा वादा क्या हुआ रे, काय को इसको अंदर लिया। कल राज्य दिव्यांग मंत्रालय के अध्यक्ष पद से इस्तीफे की पेशकश करने वाले पूर्व विधायक बच्चू कडू एक बार फिर आंदोलक की भाषा बोलने लगे हैं। उन्होंने माहिती सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि लाडली बहन योजना पीवर राजनीति से प्रेरित थी। अब इस योजना के निष्कर्ष में कोई बदल नहीं होना चाहिए। नाही, मला वाटतं आता अति छरटी टाकायला नको, कारण निवडणुकीच्या अगोदर ज्या लाडक्या बहिणीला तुम्ही पगार दिला त्यांना 5 वर्ष चालू ठेवा। कारण नाही म्हटलं तरी ही योजना प्युअरली निवडणुकीसाठी होती। लाडक्या बहिणीबद्दल कोणालाही आस्था नव्हती, कुठल्याही प्रकारचं तिचं भलं व्हावं अशाही प्रकारच्या काही भावना नव्हत्या। निवडणूक समोर आहे, एकनाथजी शिंदेने घोषणा केली आणि सरळ सरळ आता आपण तिजोरीतून पैसे दिले तर मग पक्षातल्या चिन्हावर मतं मारल्या जाईल, या सगळ्या भावना होत्या। काँग्रेस असो का भाजप असो, यांच्या भावना सरळ सरळ ह्याच होत्या। लाडक्या बहिणीचं भलं करण्याच्या काही भावना नव्हत्या। सरळ भावना ह्या होत्या का आमची पार्टी या योजनेतून एमपीत निवडून आली, इतर राज्यात आली, तोच पायंडा इथं करायचा। आता ज्याला पैसे तुम्ही दिले त्यानं तुम्हाला मतही मारले। फक्त पक्षाच्या तिजोरीतून पैसे न जाता गव्हर्नमेंटच्या खिशातून, गव्हर्नमेंटच्या तिजोरीतून पैसे गेले। मत मात्र भाजप सेना युती राष्ट्रवादीला भेटले, त्या योजना त्यांना चालू ठेवावं लागेल।
त्यात निकष लावता कामा नाही, कारण तुम्हाला मत दिलेलं आहे. आता त्याच्यासोबत बेमानी करान तर मग मला वाटतं त्या लाडक्या बहिणी तुम्हाला सोडणार नाही. मला वाटतं तुम्ही द्यायच्या वेळेस किती एका संजय गांधी निराधारचा ज्याला 2 पाय नाही, डोळे नाही, त्याला पगार भेटायला वर्ष लागतं प्रोसेस करायला. संजय गांधीचा अर्ज भर, हे कर ते कर, सगळं करून 6 महिने वर्ष लागते. लाडक्या बहिणीला तुम्ही 3 महिन्यात पैसे दिले, मग देताना तुम्हाला समजलं नाही. मग जर आता निकष लावले असन काय हे पात्र नाही हे मग अपात्र लोकांना दिले तर त्याचं काय करणार आहे, कोणावर कारवाई करणार आहे? मग ते पैसे भारतीय जनता पार्टी किंवा शिवसेना त्याच्या पक्ष खात्यातून वसूल करणार का? ही नालायकी चालणार नाही. अशी जर नालायकी केला तर आम्ही त्या पद्धतीनं समोर गेल्याशिवाय राहणार. नए वर्ष के पहले रविवार को समर्पण परिवार ने अमरावती से श्री क्षेत्र चांगापुर तक भव्य पदयात्रा का आयोजन किया है. विगत 11 वर्षों से समर्पण परिवार यह आयोजन करता आ रहा है. स्थानीय बालाजी प्लॉट स्थित सीतारामदास बाबा के मंदिर से यह पदयात्रा कल सुबह निकलेंगी. इसके पूर्व भी पदयात्रा को भक्तों की बड़ी संख्या में उपस्थिति रही है. समर्पण परिवार विगत 11 वर्षों से भव्य पदयात्रा का आयोजन करते आया है. वर्ष के शुरुआत के पहले रविवार को यह पदयात्रा अमरावती में सीतारामदास बाबा मंदिर से होते हुए यहाँ चांगापुर तक आती है. काफी सारे भाविक भक्त लोग इसमें स्वयं स्फूर्ति से आते हैं. तो मैं यही कहना चाहूंगा कि कल पहला रविवार है, 5 जनवरी को यह पदयात्रा सीतारामदास बाबा मंदिर से होकर गांधी चौक, राजकमल, नया कॉटन मार्केट, शेगांव नाका, कटोरा नाका होकर ये चांगापुर के लिए निकलेगी. तो सभी भक्तों से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में हम इस पदयात्रा का लाभ लेवे और ज्यादा से ज्यादा संख्या में हम इस पदयात्रा में शामिल होए. मैं समर्पण परिवार की ओर से सभी को आह्वान करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप इस पदयात्रा में शामिल हो. जय श्री राम. तावनेर के भाजपा विधायक डॉक्टर आशीष देशमुख ने शुक्रवार रात नागपुर जिले के केड़वद इलाके में रेत और सुपारी तस्करों के वाहनों पर छापा मारा. विधायक डॉक्टर आशीष देशमुख को शिकायत मिली थी कि मध्य प्रदेश से संदिग्ध रास्तों से रेत, सूखी सुपारी, तंबाकू और कई अन्य प्रतिबंधित वस्तुओं का अवैध परिवहन लगातार हो रहा है. उसमें से डॉक्टर देशमुख ने कुछ कार्यकर्ताओं के साथ शुक्रवार की रात अचानक इस मार्ग पर केलवड इलाके में संदिग्ध रूप से गुजर रहे ट्रकों को रोक लिया. जब इन गाड़ियों की तलाशी ली गई तो रेत, सड़ी सुपारी और अन्य संदिग्ध चीजें मिली. इसकी सूचना तुरंत पुलिस, खाद्य एवं औषधि प्रशासक विभागों को दी गई. इसके बाद इस विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और कार्रवाई की. वितरक व्यवसायियों के संगठन कंज्यूमर प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन की आम सभा में सभी वितरक व्यवसायियों ने सर्वसम्मति के साथ अध्यक्ष के तौर पर श्याम शर्मा व सचिव के तौर पर संदीप खेड़कर को ही दोबारा कार्यकारिणी की कमान सौंपी. इसके साथ ही नवनियुक्त कार्यकारिणी में कोषाध्यक्ष के तौर पर प्रशांत लड्डा, उपाध्यक्ष के तौर पर सुदेश पनपालिया, राजेश सैनी व प्रवीण कलंत्री, सहसचिव के तौर पर महेश दुबे व नरेंद्र चुड़ासामा, सहकोषाध्यक्ष के तौर पर हेमंत पच्चीगर, प्रचार मंत्री के तौर पर संजय अग्रवाल तथा कार्यकारिणी सदस्य के तौर पर सतीश पुरोहित, राजेंद्र केवले, विजय इंगले व नितिन उम्बरकर की नियुक्ति की गई. आमसभा में एमसीपीडीएफ के संगठन मंत्री व सीपीडी के शहर अध्यक्ष श्याम शर्मा, जोन अध्यक्ष संजय अग्रवाल, जोन कोषाध्यक्ष राजेंद्र अग्रवाल व जिला सचिव सुनील अग्रवाल बतौर प्रमुख अतिथि मंच पर उपस्थित थे. इस समय वितरक व्यवसायियों को व्यवसाय करते समय होने वाली समस्याओं व दिक्कतों के बारे में भी विचार मंथन करते हुए जल्दी अमरावती में सीपीडीए का विदर्भ स्तरीय अधिवेशन आयोजित करने एवं संस्था का रजिस्ट्रेशन करने से संबंधित विषयों पर चर्चा करते हुए आवश्यक निर्णय लिए गए. आयुक्तालय क्षेत्र में पुलिस रेजिंग डे समारोह का आयोजन चल रहा है, जिसके तहत आज यातायात नियमों का पालन करने का संदेश देने वाली शानदार जन जागृति बाइक रैली का आयोजन किया गया. कवायद मैदान से सीपी रेड्डी ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया. शहर के विभिन्न भागों में वाहन सवारों को यातायात नियमों का उनके ही हित में पालन करने का संदेश देते हुए रैली पुनः कवायद मैदान पहुंच परिपूर्ण हुई. सभी दुपहिया चालक हेलमेटधारी रैली में यातायात विभाग के अधिकारी और सैकड़ों जवान सिर पर हेलमेट धारण कर सहभागी हुए थे. डीसीपी गणेश शिंदे व डीसीपी सागर पाटिल का उनमें समावेश रहा. ऐसे ही रैली का आयोजन एसीपी संजय निरीक्षक रीता उइके और निरीक्षक ज्योति विलेकर के मार्गदर्शन में किया गया. बम्बई उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश रवि देशपांडे को सर्वसम्मति से हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल का अध्यक्ष मनोनीत किया गया. महासचिव के रूप में पद्मश्री प्रभाकर राव वैद्य को कायम रखा गया है. उसी प्रकार कोषाध्यक्ष के रूप में डॉक्टर एसपी देशपांडे का चयन किया गया है. उल्लेखनीय है कि 27वीं संस्था एचयूपीएम संपूर्ण भारत में शारीरिक शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए प्रसिद्ध है. उसी प्रकार महाराष्ट्र शासन ने 2 वर्ष पूर्व हव्याप्रम को अभिमत खेल विद्यापीठ की श्रेणी घोषित की है. शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय हव्याप्रम द्वारा संचालित है.
देश में एकमात्र कॉलेज है जिसे यूजीसी ने स्वायत्त संस्था के रूप में मान्यता दी है। हवाई प्रांत के विविध वार्षिक उपक्रम बड़े प्रसिद्ध है एवं खेल संस्था के रूप में हनुमान अखाड़ा कई अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में नाम कमा चुका है। विधानसभा शीत सत्र खत्म होने के बाद अमरावती शहर के विकास से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर बड़ी गंभीरता के साथ ध्यान देते हुए विधायक सुलभा खोड़के ने जिला सामान्य अस्पताल, जिला स्तरीय अस्पताल व विभागीय संदर्भ सेवा अस्पताल का दौरा करते हुए स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की, जिसमें विधायक सुलभा खोड़के ने तीनों सरकारी अस्पतालों में चलने वाले कामकाज और वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लेने के साथ ही इन अस्पतालों में इलाज हेतु भर्ती होने वाले सर्वसामान्य मरीजों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य व चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उल्लेखनीय है कि अमरावती में सरकारी मेडिकल कॉलेज बन जाने के चलते स्थानीय जिला सामान्य अस्पताल को आगामी 7 वर्ष हेतु सरकारी नीतियों के तहत सरकारी मेडिकल अस्पताल के सुपुत्र कर दिया जाएगा। उस स्थिति में जिला सामान्य अस्पताल का पूरा जिम्मा सरकारी मेडिकल कॉलेज के अधिष्ठाता यानी डीन पर रहेगा। वही अब तक जिला सामान्य अस्पताल का जिम्मा संभाल रहे जिला शल्य चिकित्सक के हिस्से में जिले के तहसील एवं ग्रामीण क्षेत्रों के सरकारी अस्पतालों की जिम्मेदारी रहेगी। ऐसी स्थिति इरविन अस्पताल यानी जिला सामान्य अस्पताल में डॉक्टर व मेडिकल स्टाफ कौन होंगे तथा इस अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों का इलाज किस तरह से किया जाएगा, इस बात के मद्देनजर विधायक सुलभा खोड़के ने आज शहर में स्थित तीनों प्रमुख सरकारी अस्पतालों का दौरा करने के साथ ही तीनों अस्पतालों के स्वास्थ्य अधिकारियों की सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के सभागार में समीक्षा बैठक बुलाई। आगामी 1.5-2 माह के भीतर जिला स्तरीय अस्पताल को नई इमारत में शिफ्ट कर दिया जाएगा। इसके अलावा सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के दोनों फेज में चल रहे कामकाज की समीक्षा करते हुए विधायक सुलभा खोड़के ने सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में अलग अलग विभाग न्याय विभिन्न बीमारियों के इलाज हेतु उपलब्ध चिकित्सा सुविधाओं की जानकारी ली। बैठक में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष संजय खोड़के, राष्ट्रवादी युवा कांग्रेस के पदाधिकारी यश खोड़के, जिला शल्य चिकित्सक डॉक्टर दिलीप सौंदड़े, डॉक्टर अस्पताल के अधीक्षक पवार व सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के प्रमुख डॉक्टर नरोटे सहित बीएनडीसी विभाग के अधिकारी भी उपस्थित थे। बुलढाणा जिले के चिखली तहसील के सोमठाना कृषि उपज हमी केंद्र में 3 दिन से सोयाबीन बिकने का इंतजार कर रहे किसान ने केंद्र पर ही खुद पर पेट्रोल उंडेल लिया, लेकिन साथी किसानों ने वक्त रहते उसे पकड़ लेने से बड़ी अनहोनी टल गई। आत्महत्या का प्रयास करने वाले किसान का नाम ज्ञानेश्वर दिनकर सावड़े है। चांदूर बाजार शहर के एक महाविद्यालय में पढ़ने वाली 19 वर्षीय युवती को अपने प्रेम जाल में फंसाकर उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाने और अपने दोस्तों के साथ उक्त युवती का अश्लील वीडियो तैयार करते हुए उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर युवती के साथ ब्लैकमेलिंग करने के मामले में नामजद शेख साद उर्फ सुफियान शेख साजिद नामक आरोपी को चांदूर बाजार पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। बता दें कि इस घटना के चलते चांदूर बाजार शहर में अच्छा खासा तनाव प्राप्त हो गया था तथा आरोपी की गिरफ्तारी हेतु पुलिस पर काफी दबाव भी पड़ रहा था। ऐसे में पुलिस ने गत रोज ही शेख साद उर्फ सुफियान सहित 2 नाबालिगों के खिलाफ अपराधी मामला दर्ज करते हुए उनकी तलाश शुरू की थी और अब शेख साद को इस मामले में गिरफ्तार करते हुए उससे पूछताछ की जा रही है। मामले की जांच अचलपुर के सहायक पुलिस अधीक्षक व आईपीएस अधिकारी शुभम कुमार द्वारा की जा रही है। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए राष्ट्र